मुजफ्फरनगर जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने पड़ोसी डॉक्टर पर नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और गर्भपात की कोशिश करने जैसे कई संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता मुस्कान के अनुसार वह मिमलाना रोड स्थित काशिमियान वाली मस्जिद के पास रहती है। उसके पिता कुवैत में मजदूरी करते हैं। लगभग 2 वर्ष पूर्व पड़ोस में रहने वाली महिला आबिदा ने उसे अपने घर के काम में हाथ बटाने के लिए बुलाया था। पीड़िता का आरोप है कि आबिदा के पति डॉक्टर सुलेमान ने धीरे धीरे उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि जब पीड़िता डॉक्टर के घर पर रात में रुकती थी तो आरोपी डॉक्टर सुलेमान उसे नशा देकर उसके साथ बलात्कार करता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो और फोटो भी अपने मोबाइल में सेव कर लिए। पीड़िता का कहना है कि जब वह गर्भवती हो गई और उसे इस बारे में डॉक्टर को बताया तो उसे बुरी तरह पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देकर बच्चा गिराने की भी कोशिश की, जिसमें उसकी पत्नी आबिदा ने भी साथ दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर सुलेमान उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। वह धमकी देता है कि यदि किसी को कुछ बताया तो वह उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पीड़िता के पिता जब विदेश से लौटे तो उसने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। परिजनों का कहना है कि वे पहले थाना कोतवाली नगर गए थे, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें एसएसपी की शरण लेनी पड़ी। पीड़िता ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को दिए गए पत्र में आरोपी डॉक्टर सुलेमान और उसकी पत्नी आबिदा के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की गुहार लगाई है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मेरा नाम मुस्कान है और मैं मिमलाना रोड मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सुलेमान और उसकी बीवी आबिदा, इन लोगों ने हमें अपनापन दिखाकर हमारे घर में आए। बोला कि हमारे यहाँ कोई नहीं रहता, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, तो अपनी बेटी को हमारे यहाँ काम के लिए भेज दिया करें आप। तो मेरे मम्मी ने इजाज़त दे दी, क्योंकि मेरे फादर तो यहाँ थे नहीं, वो गए हुए थे बाहर काम के लिए। वो बेचारे हमारे लिए काम के लिए विदेश गए हुए थे, कुवैत। इन्होंने अपनापन दिखा के हमें अपने घर बुलाया और एक दिन धोखे से मेरी तबीयत ख़राब हुई। इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए नशे के और दवाइयाँ दी, जिससे कि मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। 20-25 मिनट के बाद मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ और मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे बाद जाके होश आया। और जब मैं उठी तो देखा कि मेरे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। डॉक्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया, बहुत बुरी तरह मेरी हालत की इसने। और जब मैंने उसको बोला कि ये क्या है, तो उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई अपने फ़ोन में निकाल के। उसने मेरी कपड़े हटाकर वीडियो बना रखी थी और मैंने बलात्कार किया। उसने वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे परिवार को ख़त्म करवा देगा और मुझे जान से मार देगा। तो इस डर की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाई, उसका टॉर्चर सहती रही। और जब मेरे अब्बू, मेरे फादर बाहर से आए, मैंने कुछ हिम्मत बनाई इनको बोलने की। उनको मैंने अपनी बीती हर बात बताई। उन्होंने सुनने के बाद महसूस किया कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो वो मुझे लेके यहाँ से थाना कोतवाली में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट की। उन लोगों ने उसको उठाया, सिर्फ थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद हम गए, अगले दिन फिर हम गए कप्तान सर के यहाँ पर। वहाँ पर भी हमने अपनी कंप्लेन दी, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं की। हमने 3-4 जगह अपनी कंप्लेन लगा रखी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मुझे मोदी योगी जी से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ हुई ज़्यादती का मुझे बदला मिलेगा या इंसाफ मिलेगा, कोई भी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है आत्महत्या का। मैं अपना आप को जला के ख़त्म कर लूँगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मेरी मौत का जिम्मेदार ना पूरा प्रशासन होगा, पुलिस का पूरा प्रशासन। मैं उसको जिम्मेदार ठहराती हूँ अपनी मौत का। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई।
मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दो प्लीज़। एक वीडियो जारी की है आपने सोशल मीडिया पे, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि ये लोग ना हमारे घर आए अपनापन दिखाकर, और मेरी मम्मा को बोला कि अपने बेटे को हमारे यहाँ भेज दिया करो, हमारे यहाँ कोई नहीं रहता ना, हमारे बेटे सिर्फ हम दोनों रहते हैं, डॉक्टर सुलेमान और आबिदा। जाने लगे हम थोड़ा टाइम बाद। एक दिन तबीयत खराब हुई मेरी, अचानक से बताया मैंने उनको, तो उन्होंने बोला मुझे ठीक है, मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ और आपको दवाई देता हूँ, और बोला कि ये लेकर ऊपर कमरे में जाके आराम करो, ठीक हो जाओगी। 20-25 मिनट बाद, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, 2.5-3 घंटे बाद जाके मुझे होश आया। तो जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि ना तो मेरे शरीर पे कपड़े हैं और सब कुछ गंदा है, इसने मेरे साथ गलत काम किया है। और जब नीचे जाकर मैंने उसको बोला तो उसने अपने फ़ोन निकाल के जेब से मुझे दिखाई, मेरी वीडियो अपने फ़ोन में दिखलाई, मेरे शरीर पे कपड़े नहीं थे, पूरी वीडियो मेरे बिना कपड़े की थी वो। और अगर मैंने उनको बोला कि मैं जाके सबको बता रही हूँ बाहर, तो धमकी देते हैं वीडियो वायरल कर देंगे और जान से खत्म कर देंगे तुम्हें, और तुम्हारे पापा को भी बाहर मरवा देंगे। फिर कब का मामला है पूरा, कितने पुराना है? ये पूरे 2 साल के अंदर का मामला है। इसने मुझे वीडियो के जरिए बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया, और अगर मैंने आवाज उठाने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट की, मेरे सर दीवार में भी देकर मारा है इन्होंने बड़ा तेज से। फिर आपने 2 साल तक क्यों चुप रही? आप चुप ये इन्होंने वीडियो के जरिए मेरा मुंह बंद रखा, अगर मैं किसी को बोलूंगी तो मेरी वीडियो वायरल कर देंगे। फिर अब 2 और साल मेरी बाद मम्मा की तबीयत खराब रहती है, कुछ उनकी धमकी दी उन्होंने, अगर उनको दिखलाएंगे तो वो मर जाएंगे देखकर वीडियो। फिर अब आपने किसे बताया आप 2 साल बाद? 3 महीने हो गए मेरे पापा को बाहर से आए हुए, मैंने हिम्मत की थोड़ा उनको बताया, उन्होंने फिर मेरी सारी बात सुन के मुझे लेकर गए कोतवाली थाने में, वहाँ पर रिपोर्ट की थी। तो आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमें काफ़ी समय हो गया अपनी कंप्लेन लेकर जाकर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी अधिकारी आपसे मिलना आए जी, थे? वो आई हैं यहाँ पर, उन्होंने जांच की है, मोहल्ले वालों से बातचीत की है और बोल कर गई हैं। अब आपकी कार्रवाई हम शुरू करेंगे जल्द से जल्द। जी, डॉक्टर भी फरार है। ये फरार है 8-10 दिन से अपने घर से। आपने मुख्यमंत्री से मांग की है? जी, क्या कि ये है कि वो सिर्फ मुझे इंसाफ दिलवाए। आपने कहा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अपनी जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी अब आपने मैंने उन दोनों से, मोदी जी से और योगी जी से निवेदन किया है कि मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।